सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार अभी हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर, और इस चैप्टर से रिलेटेड यार एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और वो ये है कि यार इसमें ना बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम आती है यार, कि हमें समझ नहीं आता कि गलती कहाँ पर है। रेक्टिफिकेशन मतलब हमें गलतियों को ठीक करना है, ठीक है, तो एरर्स को ठीक करना, तो हमें ना समझ नहीं आता गलती है कहाँ पर। क्वेश्चन में ना बहुत सारी जगह पर एजम्पशंस हैं जो लाइक बुक में हम पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ नहीं आती कि कहाँ पर क्या एजम्पशन है। तो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में ना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे, सारी एजम्पशंस डिस्कस करी हैं, तो वो आप देख लेना। 3-4 एजम्पशंस है, ज़्यादा नहीं है। तो वो अगर आप देख लोगे ना और उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैं यकीन माना यार आपसे बहुत आराम से बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी चैप्टर रिलेटेड बात। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी एक व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करे। तो जो भी मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट चैनल पर क्या आने वाला है, या मुझे मान लो आपसे कोई भी सजेशन लेनी होगी, तो वो सारी चीज़ें हम लोग व्हाट्सएप चैनल पर करेंगे। तो जाकर यार आप लोग ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा पिन्ड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहां पर भी कनेक्ट कर लेना। और यूट्यूब पर तो हम लोग कनेक्टेड हैं ही। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको जर्नल चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। जो जर्नल आपने चैप्टर समझा है क्लास 11th में, ये चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर जर्नल एंट्रीज बनानी नहीं आ रही, प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। एक तो ये चीज़ का सारे ध्यान रखना। अब मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा कि आपको इस चैप्टर को करना कैसे, एंट्रीज आएंगी, सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या है, कीवर्ड्स ढूंढने। आपको जो भी ट्रांजैक्शन गिवन होगी, आपको ना एक स्टेटमेंट गिवन होगी, तो जो भी स्टेटमेंट गिवन होगी आप उसको पढ़ोगे, फिर आपको कुछ उसमें से कीवर्ड्स ढूंढने, ठीक है। कीवर्ड्स मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो हमारे को हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे वन साइडेड एरर्स, हमारे पास दो तरीके के एरर होते हैं, एक वन साइडेड और दूसरा टू साइडेड, ठीक है। तो वन साइडेड एरर्स में कीवर्ड्स आपको ढूंढने, ये क्वेश्चन में लैंग्वेज में गिवन होना चाहिए। पोस्टेड वर्ड क्वेश्चन में गिवन हो, या फिर डेबिटेड वर्ड गिवन हो, या फिर क्रेडिटेड वर्ड गिवन हो, या फिर अकाउंट। मतलब इनमें से कोई एक वर्ड भी अगर आपको दिख गया, एक से ज्यादा भी दिख सकते हैं, लेकिन कोई एक वर्ड भी अगर आपको दिख गया तो हम उस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे, वन साइडेड एरर बोलेंगे, ठीक है। टू साइडेड एरर के लिए पहचान क्या है, ट्रांजैक्शन में आपको ये वर्ड ढूंढने, कीवर्ड ढूंढने, कौन से वाले, एंटर्ड, रिकॉर्डेड, ओमिटेड, बुक, ठीक है। ओमिटेड या ओमिशन एक ही बात है, तो कभी ओमिटेड लिखेगा, कभी ओमिशन लिखेगा। तो आपको ये चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि कौन सा वर्ड है। तो अगर इनमें से कोई एक दिख जाए या दोनों दिख जाए तो समझ जाना टू साइडेड एरर्स है। इन चारों में से कोई एक भी दिख जाए या एक से ज्यादा दिख जाए तो समझ जाना वन साइडेड एरर है, ठीक है। अब वन साइडेड एरर क्या होते हैं, टू साइडेड एरर क्या होते हैं, ये समझते हैं। वन साइडेड एरर का मतलब होता है एक जगह गलती है, दो जगह गलती नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो हमें एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कोई भी जर्नल लिखी, जैसे मैंने कैश टू सेल्स लिखा, ठीक है, कैश टू सेल्स लिखा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि मैंने गुड्स सेल करें कैश में, ठीक है, 10,000 रुपीज की सेल करें। तो अगर यहाँ पे वन साइड एरर होगा ना, तो वन साइड एरर का मीनिंग ये होगा कि गलती आपकी या तो सेल्स के अकाउंट में गलती होगी, या फिर गलती आपकी कैश के अकाउंट में होगी। अब गलती क्या होती है, जनरली ना अमाउंट गलत लिख देते हैं, जैसे 10,000 की जगह 12,000 लिख देगा, ठीक है, या फिर 8,000 लिख देगा, कुछ इस टाइप की गलती होगी। सिमिलर गलती सेल्स में हो सकती है, अमाउंट लिखने में गलती हो सकती है, 12,000 लिख देगा या फिर 8,000 लिख देगा, ठीक है। दूसरी गलती क्या होती है कि भाई कैश टू सेल्स एंट्री करनी थी, कर क्या दी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, मतलब गलती क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिटेड, सेल्स की जगह मान लो सेल्स रिटर्न अकाउंट लिख दिया, ठीक है। तो ऐसी गलतियां भी हो जाती है जिसमें अमाउंट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन गलती क्या हो गई, यहाँ डेबिट तो बिल्कुल ठीक है, अमाउंट्स भी ठीक है, लेकिन गलती क्या, सेल्स अकाउंट करना था हमें क्रेडिट, लेकिन हमने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो ऐसी गलतियां हमारे को मिलती हैं जिनको हमें ठीक करना होता है। अभी सिर्फ समझते हैं कि चैप्टर में करना क्या है, ठीक है। सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझने, सॉल्व कैसे करने वो हम क्वेश्चंस जब करेंगे तब हमें आराम से समझ में आएगा, और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से कराऊंगा, तो वो चीज पे मत ध्यान दो। अभी सिर्फ ये देखो गलतियां कैसी हमें गिवन होती हैं, ठीक है। तो ये हमने समझा गलतियों का। अब जरा हम आगे देखते हैं हमें और क्या क्या चीजें पता है। तो एक चीज होती है ओवरकास्ट और अंडरकास्ट। ये एक ऐसी टर्म्स है, ठीक है, ये ऐसी टर्म्स है जो आपको क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, ओवरकास्ट और अंडरकास्ट। तो ओवरकास्ट का मतलब है कि ज्यादा है, ठीक है, ओवरकास्ट का मतलब क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और अंडरकास्ट का क्या मतलब है कि वही चीज या कोई अमाउंट कम है, ठीक है, ये चीज का क्या मीनिंग है, कम है। तो ये चीज आपको मैंने देखो यहाँ पे हिंदी में ही लिख दी है, ठीक है, मतलब इंग्लिश में लिखा है लेकिन हिंदी है ये।
तो ओवरकास्ट मतलब कोई चीज ज्यादा है, अंडरकास्ट मतलब कोई चीज कम है। ये मैंने इसलिए लिखा है यार, आपको ये याद होना चाहिए ताकि आप गलती ना करो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। और ये इसका यहाँ पे एक एरो बनाया है, और एरो किसकी तरफ है, सस्पेंस अकाउंट। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी ओवरकास्ट अंडरकास्ट की ट्रांजैक्शन गिवन होगी तो आंसर में आपके सस्पेंस अकाउंट कहीं ना कहीं दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो याद रखना, ओवरकास्ट अंडरकास्ट की ट्रांजैक्शन जब होती हैं तो आंसर में सस्पेंस अकाउंट दिखता है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो उससे मुझे जो चीजें कंक्लूजन आई है वो सारी कंक्लूजन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमें ना बुक्स की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ बुक्स एंड जर्नल प्रॉपर। तो बुक्स हमने बहुत सारी पढ़ी थी, एक चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है सब्सिडरी बुक्स, टर्म 1 में आया होगा बहुत सारे बच्चों के, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स में आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, तो वो सारी बुक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज इतनी होनी चाहिए जितनी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिर्फ वो नॉलेज होनी चाहिए। मान लो किसी ने ये चैप्टर स्किप करा था तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जस्ट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये चीज दिमाग में अपने बिठा लेना। तो सब्सिडरी बुक्स कौन सी हमने डिफरेंट टाइप्स की बुक्स पढ़ी, जरा वो लिखते हैं। तो कैश बुक पढ़ी है हमने, सेल्स बुक करी है, ठीक है, फिर सेल्स रिटर्न बुक भी देखी हुई है एक हमने, ठीक है, और ऐसे ही हमने परचेजेस बुक देख रखी है और परचेजेस रिटर्न बुक देख रखी है। तो ये हो गई परचेजेस बुक और ये हो गई परचेजेस रिटर्न बुक, ठीक है। तो ये आपने बुक्स समझ रखी है, ठीक है। अब इसमें क्या आपको रेक्टिफिकेशन चैप्टर में क्या चीज समझनी है, ठीक है। तो हमें ये समझना है कोई भी ट्रांजैक्शन हो, मतलब कुछ भी सिचुएशन आ गई, ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी एंट्री आपको आ गई, अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है, अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है, जैसे मान लो कैश में गुड्स सेल करे, कैश में गुड्स खरीदे, किसी से कैश आया, किसी को कैश गया, कैश ट्रांजैक्शन मतलब जिसकी जर्नल में कैश अकाउंट डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं। तो अगर कोई भी एक कैश ट्रांजैक्शन है तो वो कहां पर जाती है, वो सीधा कैश बुक में जाती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। सेल्स बुक में क्या जाती है, क्रेडिट सेल्स जाती है, ठीक है। सेल्स बुक में कैश सेल्स नहीं जाती, कैश सेल्स कहां जाएंगी, कैश सेल्स जाएंगी कैश बुक में, और क्रेडिट सेल्स कहां जाएंगी, सेल्स बुक में। और क्रेडिट सेल्स किसकी, स्टॉक की, स्टॉक मतलब जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। याद रखना क्रेडिट सेल्स अगर हमने एसेट बेची है उधार में, वो यहाँ सेल्स बुक में नहीं जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेल्स रिटर्न बुक भी यही होता है, क्रेडिट वाला, क्रेडिट में सेल्स रिटर्न, ठीक है, क्रेडिट में ही सेल्स रिटर्न होती है। जैसे मान लो किसी ने आपने मान लो किसी को उधार में माल बेचा, ठीक है, उधार पर माल बेचा ये कीवर्ड है, और उसने हमें कुछ वापसी करा, तो इसी को हम सेल्स रिटर्न बुक में लिखते हैं। तो क्रेडिट सेल्स रिटर्न आपकी यहाँ पर जाती हैं, ठीक है। और किसकी जाती है भाई, अगेन स्टॉक की यहाँ पे जाएगी। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज जाएगी। अगेन अगर आप कहीं पर सामान कैश में खरीदोगे तो वो कैश बुक में जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा है ये क्यों बता रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ। क्रेडिट परचेज किसका, स्टॉक का, जो हम जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। और अगर मैंने कहीं से सामान उधार पे खरीदा और मुझे नहीं पसंद आया, मैं वापसी करूंगा, तो क्रेडिट परचेज रिटर्न, ठीक है। अगर कैश परचेज रिटर्न होगा तो कैश बुक में जाएगा, कैश सेल्स रिटर्न होगा तो भी कैश बुक में जाएगा। बट इतना ज्यादा आपको आता नहीं है, आपको वही आता जो मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कैश बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक और परचेजेस रिटर्न बुक। अब ये चीज पढ़ाई क्यों है, मैंने अभी ये चीज क्यों बताना जरूरी समझा है, क्योंकि जब आप जर्नल करोगे ना, आपको अगर क्वेश्चन ना साइलेंट मिलते हैं, पता है प्रॉब्लम ये रेक्टिफिकेशन चैप्टर में क्वेश्चंस ना हमारे साइलेंट होते हैं। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे रेक्टिफिकेशन चैप्टर में, बहुत सारे क्वेश्चन साइलेंट होते हैं। तो कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है सेल्स बुक, तो समझ जाना क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार पे माल बेचे। कहीं पर भी लिखा हुआ आ गया ट्रांजैक्शन में परचेजेस बुक, तो समझ जाना उधार पर सामान खरीदा है, क्रेडिट परचेज है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट रहने वाले हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी, अगर सेल्स बुक आ गया तो मतलब वो कैश सेल्स नहीं है, वो क्रेडिट सेल्स है। परचेज बुक आ गया तो मतलब वो क्या है, एक क्रेडिट परचेज है, ना कि कैश परचेज है। तो इसलिए हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी एंट्री कहां पर जाती है, ठीक है। एक ये चीज हो गया। अब कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं हमारे पास, कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो ना कैश बुक में जाती हैं, ना सेल्स बुक में जाती है, ना परचेज बुक में, ना सेल्स रिटर्न में, ना परचेज रिटर्न में। ऐसी एंट्रीज कहां जाती है, ऐसी एंट्रीज जाती हैं हमारी जर्नल प्रॉपर में, ठीक है, जर्नल प्रॉपर में। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, सिर्फ एक एग्जांपल लिखूंगा और आपको समझ आ जाएगा। अगर मैंने बोला कि परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनना भाई, पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 10,000 रुपीज, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ यही बोला
परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 10,000 रुपीज़। तो अगर मैंने तुमसे पूछा कि इसकी मुझे जर्नल बताओ भाई, तो इसकी जर्नल हो सकता है मुझे कोई भी बच्चा होगा वो बोल देगा मशीनरी टू कैश। परचेजेस टू कैश टोटली रॉन्ग है, क्योंकि हमने एसेट खरीदी, हमने स्टॉक नहीं खरीदा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट मत करना। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों आएगा? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किससे हमने मशीनरी खरीदी है। तो ये एंट्री जिसकी जर्नल में आपको कैश अकाउंट दिख गया ना, ये आपकी कैश बुक में जाएगी, जर्नल प्रॉपर में नहीं जाएगी। समझ में आया? लेकिन यही एंट्री में अगर मैं लिख दूं परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 10,000 फ्रॉम एक्स, ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन साइलेंट है। ये क्वेश्चन यहां पर साइलेंट है, कहीं नहीं लिख रहा ये कैश है या क्रेडिट है, लेकिन पार्टी का नेम मेंशन्ड है। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो और किससे डील करने, पार्टी का नेम गिवन हो, तो वो क्या हो जाएगी, तब वो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी अब जर्नल एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेजेस डेबिट मत कर देना, परचेजेस डेबिट करना होगा रॉन्ग, क्योंकि एसेट खरीद रहे हैं, स्टॉक नहीं खरीद रहे। परचेजेस डेबिट तब होता है, परचेज अकाउंट डेबिट तब होता है जब स्टॉक खरीदें। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 2x 10,000। अब आपने इसकी जर्नल को सोचो भाई, ये कहाँ जाएगी, कैश अकाउंट नहीं है तो ये कैश बुक में नहीं जाएगी, सेल्स ये है नहीं तो सेल्स बुक सेल्स रिटर्न में नहीं जाएगी, परचेजेस तो है लेकिन स्टॉक नहीं खरीदा, स्टॉक नहीं खरीदा तो परचेज बुक में नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये एंट्री जो कहीं नहीं जा रही, ये आपकी जाएगी जर्नल प्रॉपर में। तो ये आपका एग्जांपल है जर्नल प्रॉपर का, और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ठीक है, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, तो वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर में जाती है, आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओ। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो रेक्टिफिकेशन में तो प्रॉपर गलतियां होंगी। ठीक है, तो इतना हमने कॉन्सेप्ट समझा है, इंपॉर्टेंट चीजें समझिए। अब मैं आपको कुछ एजम्पशन समझाऊंगा जो इस चैप्टर में हमें याद रखनी है, ताकि हम क्वेश्चन सही से सॉल्व कर पाए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो बुक में तो बहुत सारी एजम्पशंस गिवन है, मैंने यहाँ पर 3 एजम्पशंस लिखे, वो भी अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखी है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर 10,000 पोस्टेड एज 1,000। ठीक है, तो गुड्स सोल्ड टू मोहन मतलब कि हमने गुड्स सेल करे मोहन को। ठीक है, और अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो और यहां पर कहीं नहीं लिखा, क्वेश्चन देखो साइलेंट है, मैं इसकी अगर जर्नल लिखूं, मैं क्या जर्नल लिखूंगा कि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन लग रही है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट और पार्टी का नेम मेंशन्ड है। तो मैं यहां पर लिखूंगा मोहन टू सेल्स, इसकी मैं जर्नल लिखूंगा मोहन टू सेल्स, और गुड सोल्ड टू मोहन फॉर 10,000, 10,000 की मैंने सेल्स करी है। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, करेक्ट एंट्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, मेरी करेक्ट एंट्री, जो मुझे आइडियली करनी चाहिए थी, जो मुझे आइडियली करनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या है, पोस्टेड एज 1,000। तो यहां पर अब आप देखो, जो रॉन्ग एंट्री कर दी है हमने, जो रियल में हो गया वो क्या हुआ, रॉन्ग एंट्री पास। जरा देखो, रॉन्ग एंट्री पास मतलब जो रियल में हो चुका है, ये करना चाहिए था, करेक्ट एंट्री मतलब करनी चाहिए थी, बट ये हुई नहीं है। और हुआ क्या है, ये हैपेंड है, ये एक्चुअली में हो चुका है, ये हैपेंड है। ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री क्या करिए, करे गुड सोल्ड टू मोहन फॉर 10,000, 10,000 की सेल करिए, लेकिन लिख क्या दिया, 1,000 लिख दिया। तो मतलब अमाउंट में गलती है, तो जर्नल वही लिख दो, मोहन टू सेल्स। और अब आप मुझे बताओ, इसने तो कहीं नहीं लिखा 1,000, किसके सामने लिखा, मोहन के सामने 1,000 लिखा या सेल्स के सामने 1,000 लिखा, इसने तो कहीं मेंशन नहीं किया, साइलेंट है। पोस्टेड वर्ड मुझे बता रहा है वन साइडेड एरर। ठीक है, हमने कीवर्ड्स में पढ़ा था पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड जो होते हैं वन साइडेड एरर है। तो या तो मोहन में गलती है, नहीं तो सेल्स में गलती है, क्योंकि वन साइडेड एरर है। तो याद रखना, जब भी आपको एजम्पशन लेनी हो कि इंसान में गलती है, इंसान में गलती है, या सेल्स अकाउंट मतलब किसी बुक में गलती है। ठीक है, क्रेडिट सेल्स है ना, इंसान में गलती है, किसी बुक में गलती है, तो हमेशा गलती इंसान में मान लेना, यानी कि बुक में 10,000 की ही एंट्री कर देना। ठीक है, गलती हमेशा इंसान में मान लेना, ये चीज आपकी एजम्पशन रहेगी। ठीक है, गलती बुक में नहीं होगी, हमेशा इंसान में होगी। ये हमारी पहली एजम्पशन है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये जर्नल प्रॉपर रिलेटेड एजम्पशन गिवन है। कह रहा है फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, क्वेश्चन साइलेंट है, फर्नीचर खरीदा है। तो यहां पर पहली बात तो यार कोई परचेज अकाउंट मत लिख देना, क्योंकि एसेट खरीदने के लिए परचेज अकाउंट नहीं आता। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ठीक है, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, तो फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन फॉर 10,000, तो टू मोहन, फर्नीचर टू मोहन 10,000 आना चाहिए था। ठीक है, वॉज नॉट पोस्टेड, ठीक है, वॉज नॉट पोस्टेड, तो इसका मतलब है कि इसकी पोस्टिंग ही नहीं की गई है। और पोस्टेड वर्ड क्या होता है,
वन साइडेड एरर है, ठीक है। पोस्टेड वर्ड क्या होता है, वन साइडेड एरर है। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ फर्नीचर 10,000 से डेबिट नहीं हुआ या मोहन 10,000 से क्रेडिट नहीं हुआ, क्योंकि पोस्टेड मतलब वन साइडेड एरर। तो इन दोनों में से क्या गलती है, ठीक है। अब याद रखना जैसे ही आप जर्नल बनाओगे ना तो आपने देखना है, हमें तो ऐसा लगेगा इंसान में गलती है, हमने पिछली एजम्पशन पढ़ी, हमें लगेगा इंसान में गलती है, लेकिन सामने परचेजेस अकाउंट या सेल्स अकाउंट थोड़ी लिखा है, बुक थोड़ी है, सामने कोई बुक है क्या, ये कोई बुक थोड़ी होती है, फर्नीचर की कोई बुक ही नहीं होती, तो ये कोई बुक नहीं है। तो क्योंकि ये बुक नहीं है और ये एंट्री जर्नल प्रॉपर में जानी है, तो याद रखना कभी भी कोई एंट्री जर्नल प्रॉपर में जाएगी ना, तो चाहे वहां पर पोस्टेड हो, डेबिटेड हो, क्रेडिटेड हो, क्वेश्चन अगर खुद नहीं बता रहा कहाँ गलती है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है, जर्नल प्रॉपर के केस में क्वेश्चन अगर साइलेंट है, तो इसका मतलब है गलती दोनों जगह हुई है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा ना, यही आपका आंसर है कि भाई वो कह रहा है लिखा ही नहीं, वॉज नॉट पोस्टेड मतलब काम किया ही नहीं, मतलब ना डेबिट में अमाउंट दिख रही है ना क्रेडिट में अमाउंट दिख रही है, तो आपको यही एंट्री लिख देनी है, फर्नीचर टू मोहन, और दोनों में 10,000 लिख देना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर का आंसर होगा कि जर्नल प्रॉपर में क्वेश्चन साइलेंट हो तो गलती दोनों जगह होती है, चाहे पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड वर्ड्स क्वेश्चन में क्यों ना मेंशन हो। नेक्स्ट देखो, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश अकाउंट इज ऑलवेज करेक्ट। मान लो कभी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, ठीक है, कभी भी डाउट आ रहा है कैश टू सेल्स, कभी भी डाउट आ रहा है तो समझ जाना सेल्स में गलती है, कैश में गलती नहीं। अगर आपको कभी भी कैश और दूसरी चीज में पिक करना हुआ ना कि कहाँ गलती है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पूरे चैप्टर में, तो कैश को ही मानना कि सही है, ये करेक्ट है, और मिस्टेक जो है वो यहाँ होगी, ठीक है। चाहे यहाँ पर सेल्स हो, कोई इंसान का नाम हो, एक्स हो, वाई हो, कुछ भी हो, तो गलती मान लेना दूसरे में, कैश में गलती नहीं है। बहुत ही रेयर कोई एंट्री होगी, एक्सेप्शनल एंट्री होगी जहाँ पे कैश में गलती होगी। मेजॉरिटी ऑफ द एंट्रीज 100% ही मैं बोलूंगा, क्योंकि कोई एक्सेप्शनल केस ही ऐसा होता है जहाँ पे कैश में गलती मिलती है। बट अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाओ और आप डाउटफुल हो जाओ तो कैश को ठीक मान लेना, दूसरी जगह गलती मानकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। ऑलराइट, तो एक कॉन्सेप्ट हमें और समझना है अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, अंडरकास्ट वर्ड की एंट्रीज आपको क्वेश्चन में आएंगी तो अंडरकास्ट वर्ड लिखेगा, अदरवाइज शॉर्ट कास्टेड बाय भी वो क्वेश्चन में लिख सकता है। सिमिलरली ओवरकास्ट लिखेगा या फिर इन एक्सेस बाय भी वो क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कीवर्ड्स हो जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। और अंडरकास्ट के सामने ना मैं आपको तरीका बता देता हूं, आपको सेम नेचर वर्ड याद रखना है, सेम नेचर याद रखना, और यहां पर रिवर्स नेचर याद रखना, ठीक है। यहां पर रिवर्स नेचर आएगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। और अंडरकास्ट में सेम नेचर, ओवरकास्ट में रिवर्स नेचर। अब इनके मीनिंग क्या है समझते हैं जरा। तो सपोज करो हमें आया परचेजेस बुक इज अंडरकास्ट, ठीक है, इज अंडरकास्ट बाय 1000, ठीक है। तो आपको एक ये आ सकता है, सिमिलरली आपको दूसरा यहां पर क्या आएगा, परचेजेस बुक इज ओवरकास्ट, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिखे हैं, इज ओवरकास्ट बाय, मैं यहां पर अमाउंट चेंज कर देता हूं, 500 लिख देता हूं। तो अब इनके आंसर देखते हैं, आंसर क्या आएंगे। तो एक तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ओवरकास्ट हो चाहे अंडरकास्ट हो, सस्पेंस अकाउंट आता है, ठीक है। इनके आंसर्स में सस्पेंस अकाउंट आता है। तो मुझे तुम ये बताओ, ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि परचेजेस अकाउंट जनरल में, ठीक है, जर्नल में, सॉरी, परचेजेस अकाउंट जर्नल में डेबिट होते कि क्रेडिट होते हैं। नॉर्मल सिनारियो में जब भी परचेज की एंट्री आती है तो परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, लाइक कोई भी आ जाए परचेज गुड्स की एंट्री आती है तो परचेजेस अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होते हैं। तो याद रखना, क्योंकि हमारा परचेजेस कम दिख रहा है, ठीक है, कम दिख रहा है, तो और वो वैसे भी हमेशा डेबिट होता है, तो मेरे आंसर में भी क्या होगा, डेबिट होगा, उतने अमाउंट से जितने से उसका अंडरकास्ट चल रहा है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट कर देना 1000 से, और क्रेडिट क्या करना, सस्पेंस, सामने जब भी कुछ समझना है सस्पेंस डाल देना, जो भी साइड समझना है सस्पेंस डाल देना, ठीक है। और यही मीनिंग है सेम नेचर का। सेम नेचर मतलब नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली परचेजेस को हमेशा डेबिट करते हैं ना, तो अंडरकास्ट की एंट्रीज में परचेजेस को डेबिट कर देना और सामने सस्पेंस लिख देना। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली आपको समझना होगा परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय, तो ओवरकास्ट में रिवर्स नेचर, रिवर्स मतलब उल्टा चलो, तो परचेजेस नॉर्मली क्या होता है, डेबिट होता है, और ओवरकास्ट में आपको क्या करना है, आपको उल्टा करना है। तो नॉर्मली परचेजेस डेबिट होता है, तो ओवरकास्ट के रेक्टिफिकेशन वाले आंसर में परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा और सामने डेबिट क्या होगा, कुछ भी समझना है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना है, और जो अमाउंट है 500, ठीक है। अब आपको ये समझ में आएगा कि परचेजेस यहाँ पे करना क्या था, अंडरकास्ट है ना, परचेज बुक इज अंडरकास्ट, तो मतलब मुझे परचेजेस बढ़ानी है, मेरे को करनी क्या है, परचेजेस
इंक्रीज करनी है। तो जब भी सामान खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं ना, तो इंक्रीज करेंगे तो डेबिट करेंगे। यहां पर है परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 500। ओवरकास्ट मतलब ऑलरेडी ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा है तो मुझे क्या करना है, ठीक करना है। तो इसका मतलब है मुझे परचेजेस को अपने आंसर में कम करना है, मुझे परचेज को कम करना है। तो परचेज में नॉर्मली डेबिट करता हूं, जब भी परचेज बढ़ती है डेबिट करता हूं, लेकिन परचेजेस कम करने के लिए क्या करूंगा, परचेजेस क्रेडिट करूंगा और सामने सस्पेंस आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर हम सेल्स का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सेल्स आ जाए, यहां पे परचेजेस की जगह मैंने यहां करा सेल्स और यहां पर भी परचेजेस की जगह मैंने कर दिया सेल्स। ठीक है, सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 1000। अब आपको समझना है कि सेल्स बुक मेरी कम दिख रही है 1000 से। अगर मेरी सेल्स बुक कम दिख रही है तो इसका मतलब मुझे करना क्या है, मुझे सेल्स को इंक्रीज करना है, क्योंकि मुझे तो गलतियां ठीक करनी है ना। सेल्स बुक मेरी कम दिख रही है, मुझे ठीक करनी है, मुझे गलती ठीक करनी है, तो मुझे सेल्स को बढ़ाना है। तो अगर बढ़ाना है तो सेम नेचर, तो आप ये सोचो कि नॉर्मली सेल्स को हम जनरल में, ठीक है, नॉर्मली सेल्स को हम जर्नल में डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं। कोई भी सेल्स की एंट्री आती है तो हम करते क्या, हम करते हैं सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, हम करते हैं सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, और यहां पे अमाउंट है 1000 तो 1000 लिख देना और यहां पर कर दो सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, 1000 से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली अब यहां पर सेल्स बुक इज ओवरकास्टेड बाय 500। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा दिख रही है, तो सेल्स मेरी ज्यादा दिख रही है, इसका मतलब मुझे करना क्या है, मेरे को अपने आंसर में ठीक करनी है गलतियां। रेक्टिफिकेशन मतलब गलतियां सुधारो, तो सेल्स को मुझे कम करना है। तो नॉर्मली सेल्स क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट करने का मतलब है सेल्स मेरी बढ़ रही है, मैं सेल कर रहा हूं, माल मेरा बिक रहा है, तो मुझे उल्टा काम करना है, तो सेल्स डेबिट, उल्टा मतलब रिवर्स नेचर। ठीक है, तो 500 और सामने कुछ समझ नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट 500। ठीक है, तो आपको ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट की एंट्री कहीं किसी में भी आ सकते हैं, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कहीं पर भी आ सकती है। ठीक है, एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देखता हूं बच्चों को अभी तक नहीं पता है, सेल्स रिटर्न बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड्स। क्वेश्चंस में रिटर्न इनवर्ड्स लिखा होता है तो समझ नहीं आता ये क्या है। ठीक है, सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड्स, आपको ये याद होना चाहिए। और परचेजेस रिटर्न को हम दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, ये चीज भी पता होनी चाहिए। तो ये चीज पता होगी तो आप बहुत अच्छे से, ठीक है, इस वीडियो में जितनी भी चीजें बताई हैं अगर सारी चीजें माइंड में रखोगे तो रेक्टिफिकेशन चैप्टर आपसे बहुत आराम से मजे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही करेंगे कॉन्सेप्ट वीडियो में। ठीक है, कॉन्सेप्ट वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब हम लोग टीएस ग्रेवाल बुक से। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब हम लोग टीएस ग्रेवाल बुक से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कॉन्सेप्ट भाई तुम लोग सभी देख लेना ताकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊं तो आपको कॉन्सेप्ट आते हों।